एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और हर आम इंसान को बेचैन कर रखा है। मनुष्य क्या है और हमारे भीतर मौजूद आत्मा का रहस्य क्या है? नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी रहस्यमयी दुनिया में। आज हम एक ऐसे रहस्यों की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो इंसान के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक और शायद उसके बाद भी उसके साथ जुड़ा रहता है। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और हर आम इंसान को बेचैन कर रखा है। मनुष्य क्या है और हमारे भीतर मौजूद आत्मा का रहस्य क्या है? क्या हम सिर्फ मांस, हड्डियां और खून से बनी एक जैविक मशीन हैं, या हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी अस्तित्व में रहता है? एक ऐसी चेतना, एक ऐसा सार जिसे हम आत्मा कहते हैं। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म तीनों रास्तों पर चलेंगे। यह यात्रा आपके भीतर के रहस्यों से उजागर हो सकती है। सबसे पहले आइए मनुष्य शरीर की जटिलता को समझते हैं। हम सिर्फ अरबों कोशिकाओं का एक अद्भुत समन्वय हैं। हमारा दिमाग ब्रह्मांड का सबसे जटिल ज्ञात ढांचा हर पल अरबों गणनाएं करता है, भावनाएं पैदा करता है, यादें बनाता है और हमें सोचने समझने की शक्ति देता है। न्यूरॉन्स हमें बताते हैं कि हमारी हर भावना, हर विचार, हर अनुभव दिमाग के भीतर होने वाली रासायनिक और विद्युत गतिविधियों का परिणाम है। प्यार, डर, खुशी, सब कुछ न्यूरॉन्स के एक जटिल नृत्य का नतीजा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो हमारी चेतना खत्म हो जाती है। शरीर के नष्ट होने के साथ मैं भी खत्म हो जाता हूँ। लेकिन यह इतना सीधा नहीं है। अगर आप सब कुछ सिर्फ दिमागी प्रक्रिया में देखेंगे तो हमें स्वयं का होने का एहसास क्यों होता है? हम यह क्यों महसूस करते हैं कि हम अपने शरीर से अलग हैं, या मैं कौन हूँ? जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और अपने ही शरीर को एक वाहन की तरह अनुभव करते हैं, यही से आत्मा के विचार का जन्म होता है। हजारों सालों से लगभग हर संस्कृत, हर धर्म ने आत्मा की अवधारणा को स्वीकारा है। प्राचीन मिस्रवासी मानते थे कि आत्मा शरीर छोड़कर परलोक की यात्रा करती है। भारतीय दर्शन में आत्मा को आत्मन कहा गया है, जो शाश्वत हैं, अविनाशी हैं और ब्रह्मांडीय चेतना का ही एक अंश है। ईसाई धर्म में आत्मा को ईश्वर द्वारा दी गई एक अमर चेतना माना जाता है, जो मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक में जाती है। इस्लाम में रूह आत्मा को अल्लाह की मर्जी से मिलने वाला एक पवित्र शक्ति माना गया है, जो क़यामत के दिन हिसाब के लिए फिर से जीवित होगी। ये सभी अवधारणाएं एक ही बात पर सहमत हैं। आत्मा शरीर से परे है। यह एक ऊर्जा है, एक चेतना है, एक पहचान है जो भौतिक नहीं। यह हमारे अस्तित्व का वो हिस्सा है जो हमें अद्वितीय बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, यह सिर्फ एक विश्वास है। कुछ वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने ऐसे अनुभवों का अध्ययन किया है जो आत्मा की मौजूदगी की ओर इशारा करते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस (NDA) यानी मृत्यु के करीब पहुंचकर वापस लौटना एक ऐसा क्षेत्र है। जिन लोगों ने NDA का अनुभव किया है वे अक्सर बताते हैं कि उनके अपने शरीर से बाहर निकलकर खुद को देखा, एक सुरंग से गुजरे या किसी अदृश्य रोशनी का अनुभव किया।
मेडिकल रूप से मृत घोषित होने के बावजूद इन लोगों ने के अनुभवों में चौंकाने वाली सामान्यताएं पाई गईं। इसी तरह आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस OBE, जहां व्यक्ति को लगता है कि उसकी चेतना शरीर से बाहर निकल गई, इसे रेडकाइनेशन या पुनर्जन्म के दावे, जहां बच्चे पिछली जिंदगी की यादों के साथ पैदा होते हैं, ये सभी घटनाएं विज्ञान के लिए चुनौती बनी हुई हैं। डॉक्टर इयान स्टीवेंस जैसे शोधकर्ताओं ने पुनर्जन्म के हजारों मामलों का अध्ययन किया, जहां बच्चों ने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में अविश्वसनीय रूप से एक सटीक जानकारी दी, जिसे बाद में सत्यापित भी किया गया। विज्ञान अभी तक इन घटनाओं की व्याख्या पूरी तरह से नहीं कर पाया है। कुछ वैज्ञानिक चेतना को सिर्फ दिमाग का उत्पादन नहीं मानते, बल्कि एक ऐसे मौलिक तत्व के रूप में देखते हैं जो ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है, जिसे क्वांटम चेतना का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वांटम भौतिकी बताती है कि उप परमाणु कण एक ही समय में कई जगह पर हो सकते हैं और उनका व्यवहार तब तक तय नहीं होता जब तक उन्हें मापा ना जाए। कुछ वैज्ञानिक यह तर्क देते हैं कि हमारी चेतना भी क्वांटम स्तर पर काम करती है और यह दिमाग से अलग ऊर्जा के रूप में मौजूद हो सकती है। प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक रोजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैम्ब्रोफ का आर्केस्टाइज्ड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन का सिद्धांत सुझाता है कि चेतना दिमाग के न्यूरॉन्स के अंदर मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल्स से उत्पन्न होती है और यह ब्रह्मांड की मौलिक संरचना का हिस्सा है। उनके अनुसार मृत्यु के बाद क्वांटम जानकारी नष्ट नहीं होती, बल्कि ब्रह्मांड में वापस मिल जाती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के करीब आते दिखते हैं। तो आत्मा का रहस्य हमारे लिए क्या मायने रखता है? अगर आत्मा है तो इसका मतलब है कि हमारा अस्तित्व शरीर के अंत के साथ समाप्त नहीं होता। यह हमें मृत्यु के भय से मुक्ति दिला सकता है और जीवन को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने का अवसर दे सकता है। यह हमें कर्म के सिद्धांत से भी जोड़ता है कि हमारे हर कार्य का एक परिणाम होता है जो न सिर्फ इस जीवन में बल्कि शायद भविष्य के जन्मों में हमें प्रभावित करता है। यह हमें नैतिक और आध्यात्मिक रूप से बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आत्मा नहीं है और हम सिर्फ एक जैविक मशीन हैं, तब भी हमारे जीवन का महत्व कम नहीं होता। हर पल अनमोल हो जाता है, क्योंकि यह क्षण ही हमारा सब कुछ है। इस जीवन को पूरी शिद्दत से जीना, प्यार करना, सीखना और अनुभव करना ही हमारा परम लक्ष्य बन जाता है। दोनों ही दृष्टिकोण से हमें एक गहरी जिम्मेदारी सीखते हैं और अपने जीवन के प्रति, दूसरों के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति। मनुष्य और आत्मा का रहस्य एक ऐसी पहेली है जिसका शायद हमें कभी भी पूर्ण और निर्णायक उत्तर न मिल पाए। यह एक ऐसी खोज है जो हर पीढ़ी, हर व्यक्ति अपने तरीके से करता है। चाहे आप इसे विज्ञान की नज़र से देखें, धर्म के विश्वास या दर्शन की गहराइयों से, यह सवाल हमारे अस्तित्व के मूल में निहित है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आपकी आत्मा आपके लिए क्या मायने रखती है। क्या आप इसे महसूस करते हैं? अपनी राय और अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह गहन चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और रहस्य की दुनिया के एक ऐसे अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।